लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। राबड़ी आवास के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। तरैया से शैलेंद्र प्रताप को सिंबल दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। मिथिलेश राय का टिकट काटे जाने का भी विरोध हो रहा है। सैकड़ों समर्थक लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। टिकट बेचने का आरोप भी लगाया जा रहा है। पटना से बड़ी खबर, तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें होंगी। तरैया से शैलेंद्र प्रताप को सिंबल दिए जाने का विरोध होने लगा है। मिथिलेश राय का टिकट काटे जाने का भी विरोध हो रहा है और ये सैकड़ों के संख्या में पहुंचे समर्थक इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन समर्थकों का आरोप है कि टिकट बेचा गया है। बड़ी खबर पटना से राबड़ी आवास के बाहर की ये तस्वीरें, जहां तरैया से शैलेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने अपना सिंबल दिया है शैलेंद्र प्रताप को और अब उसका विरोध होने लगा है। मिथिलेश राय का टिकट काटे जाने का भी विरोध किया जा रहा है। सैकड़ों समर्थक लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और टिकट बेचने का गंभीर आरोप लग रहा है। हमारे कहने का मतलब कि नेता कहते हैं कि सर्वे कराएंगे। किस बात की सर्वे? शैलेंद्र प्रताप नहीं पार्टी का सदस्य है, नहीं पार्टी का मेंबर है। एक चोर संस्था चलाता है सारण विकास मंच। अच्छा, तो ये सुनील बाबू जो हैं इस पार्टी में, सुनील कुमार से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, खाली माल लेते हैं। क्या लग रहा है, मतलब टिकट 3 करोड़ रुपए में सुनील बाबू इस टिकट को डील किए हैं। किनको दिए हैं? शैलेंद्र प्रताप सिंह को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार यादव। पार्टी जो धरातल पर गरीबों के नेता है उनको टिकट नहीं दे रहा है। हम लोग तो वहाँ से हरा के भेजेंगे, तो पटना आवास के बाहर की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा लगातार जारी है। तरैया से शैलेंद्र प्रताप को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, सिंबल दिया है और उसके बाद से ये विरोध की तस्वीरें आने लगी हैं। मिथिलेश राय का टिकट काटे जाने से प्रशंसक नाराज हैं। आरजेडी के समर्थक लगातार राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। सैकड़ों समर्थक लगातार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। टिकट बेचने का गंभीर आरोप आरजेडी पर लग रहा है। राबड़ी आवास की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जैसा आप बात कर रहे हैं और जो समर्थक है वो आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप है। शैलेंद्र प्रताप को सिंबल दिया जाना आरजेडी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। लग रहा है ईयरफोन जो है ऑफिस का सीट को लेकर विवाद बढ़ा है। अब मैं लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा से किसी एक को सिंबल दिया जा रहा है तो किसी का काटा जा रहा है और इसी का विरोध चल रहा है। अभी तरैया के काफी संख्या में समर्थक जो थे अपने मिथिलेश राय जो एक तरह से दावेदार हैं, उनके समर्थन में सभी आए थे। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है सभी ने कि टिकट बेचा जा रहा है। हालांकि आरोप में कितना दम है तेजस्वी बताएंगे, लेकिन लगातार देखिए रात का वक्त है, लेकिन बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है राबड़ी आवास पर जमे हुए हैं। तो कुल मिलाकर सभी की नाराजगी इसीलिए है कि जो सीटों की घोषणा हुई है, प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सिंबल दिया जा रहा है, इसको लेकर नाराज हैं सभी। कुछ प्रत्याशी के समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। कहाँ से हैं आप? हम तरैया से आए। तरैया से आए। हाँ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, सिंबल लेने आए हुए हैं। किनके साथ हैं? शैलेंद्र प्रताप सिंह के अच्छा, साथ। शैलेंद्र जी के साथ हैं जी। तो शैलेंद्र जी के विरुद्ध कौन है ये कौन है? ये कोई होंगे। ये लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे सिंबल मिल रहा है वैसे वैसे शाहीन है। देखिए शाहीन है, समस्तीपुर के विधायक हैं शाहीन जी। क्या लिफाफा सिंबल के साथ बताइए सर। देखिए पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। 20 साल के कुशासन से मुक्ति चाहता है बिहार की जनता। बिहार की जनता 20 साल में थक चुकी है, ऊब चुकी है। अब इस खटारा सरकार से निजात दिलाना चाहती है, इसीलिए लोग इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सिंबल लोग लेकर के आए, नॉमिनेशन करें। आज सिंबल मिला शाहीन जी, कल इलेक्शन हो जाए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार की आखिर उम्मीद है। बिहार के पिछड़ापन को दूर करने, गरीबी दूर करने, अशिक्षा दूर करने, बेरोजगारी जो बता रहे हैं। हालांकि कितने लोगों को सिंबल मिला है अंदर में ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिनको सिंबल दिया जा रहा है फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है और
जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। एक तरफ तरैया के जो प्रत्याशी जो दावेदार हैं उनके समर्थन में लगातार विरोध हुआ, हंगामा हुआ, टिकट बेचने का भी आरोप लगा, लेकिन जिनको टिकट मिला है उनके समर्थक भी यहाँ पर है और रात और दिन में जो फर्क है वो मिट चुका है राबरी आवास पर। और देख सकते हैं कि सड़क यातायात जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जो प्रत्याशी अभी फिलहाल जिनको सिंबल मिला है वो विक्ट्री का भी अभी से ही साइन दिखाने लगे हैं और अभिवादन कर रहे हैं ताकि जो उनके समर्थक हैं उनको बल मिले। और कई दिनों से इंतजार चल रहा था। महागठबंधन में अभी एक तरह से कहा जाए तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। रजनीश, लगातार आप इस खबर पर नजर बना के रखिए क्योंकि समर्थक लगातार डटे हुए हैं और अब समर्थकों की नाराजगी इसलिए भी जाहिर है क्योंकि समर्थक अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहते थे। आप इस पर नजर बना के रखिए। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस सीएसपी की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर अपनी मांग भी रखी जा रही है। बाहरी भगाओ का नारा जोर शोर से लगाया जा रहा है। महिलाओं को भागीदारी देने की बात की। कांग्रेस बिहार अध्यक्ष राजेश श्याम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इसमें मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू, मदन मोहन झा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली से तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, एक तरफ कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन कांग्रेस ऑफिस के बाहर समर्थक भी पहुंचे हुए हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और नारा लगाया जा रहा है बाहरी भगाओ। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के जो तमाम टिकटार्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस दफ्तर के भीतर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही जब यहाँ से बाकी नेता निकल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, उसके बाद बाकी नेता निकलने शुरू हुए तो यहाँ पर काफ़ी नारेबाजी भी हुई है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के समर्थन में। लेकिन बाकी जो प्रभारी हैं, खासतौर से कृष्णा अलावरू जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, उन दोनों के खिलाफ खूब जमकर यहाँ पर नारेबाजी हुई है। उनका कहना है कि टिकट बेचा जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम तरह के। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ आशा जायसवाल हैं, आप सुल्तानगंज से हैं। आप क्या सुल्तानगंज से दावेदारी है आपकी? जी, सुल्तानगंज से दावेदारी है। तो आप क्या कहेंगी जिस तरह से यहाँ पर टिकटों का वितरण हो रहा है, सभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, युवा महिला सब लोग हंगामा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगी? आपको उम्मीद है आपको टिकट मिलेगा? हम तो इतना ही कहेंगे पार्टी से नृत्य को कि जो भी हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बोले हैं कि महिलाओं को 33% मिलना चाहिए और हम ओबीसी से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं और हम लोग लोकल जनता के बीच में रहने वाले हम लोग प्रतिनिधि हैं, लोकल हैं। आप वैसे को टिकट दीजिए ना जो सीट निकल सके, जो जीत के दे सके। और आप अंदर अंदर सेटिंग कर लीजिए, जो हारा हुआ कैंडिडेट हो जो 2-2 बार से। तो किसके साथ कौन सेटिंग कर रहा है? ये तो सर अंदर की मतलब जो मीटिंग में बैठते हैं वही लोग ना करते हैं सर। बाकी तो हम लोग को तो कुछ बताया भी नहीं जाता है कि क्या है नहीं है। कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन पर मेहनत की है और इनकी नाराजगी वाजिब भी है। और टिकट को लेकर हालांकि आज सिर्फ 15 नामों पर चर्चा हुई है। ऐसे में इनकी होप ये है कि शायद इन्हें टिकट मिल पाए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत भावुक है, बहुत रो रही हैं आप। 28 साल से मेहनत की है, लॉबिंग करने वाला को टिकट देता। क्या नाम है आपका? अनोखा सिंह। अनोखा सिंह, जिला परिषद जीते। आप जिला परिषद की सदस्य हैं अभी? 2 बार जीते, 2 बार खड़ा हुए, निर्वाचित हुए। हम लोग को महबूब अली के सर के टाइम में काटा, अशोक चौधरी के टाइम में टिकट काटा। कहाँ से आप चाह रही हैं टिकट? कहाँ से? सुपौल। बिहार में बिहारी को लाया जाए। जितने भी अभी आ रहे हैं अदर स्टेट के जा रहे हैं, बिहार के ना उनको कल्चर पता है, ना संस्कृति पता है, कुछ नहीं पता है। कौन है बाहर का आदमी? कौन है बिहार का आदमी? कौन है बाहर का आदमी? बाहर का आदमी है ना। और हंगामे की इतर बात करें तो कांग्रेस बैठक में सिर्फ आज 15 नामों पर ही चर्चा हो पाई। फिलहाल जो फैसला लिया गया है उसमें उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। वहीं बैठक के बाद मीडिया के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सब ठीक है। खड़गे सर, ऑल वेल इन द ग्रैंड अलायंस सर, महागठबंधन। ओके सर। खड़गे सर, ऑल वेल इन द ग्रैंड अलायंस सर, महागठबंधन।
ओके सर। और इसी बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, एनडीए से अभी भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में जाने से मना किया। सासाराम जाने के रास्ते से वापस पटना लौट रहे हैं। अपनी कुछ सीटों को बदले जाने की खबर से बेहद नाराज हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एनडीए से अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है। कल अपने पार्टी के बड़े नेताओं को एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में जाने से मना कर दिया गया है। सासाराम जाने के रास्ते से वापस पटना लौट रहे हैं। अपनी कुछ सीटों को बदले जाने की खबर सुनने के बाद नाराज हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि नाराजगी वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कुछ सीटों के बदले जाने की जैसे ही खबर उन्हें मिली है उसके बाद वो नाराज हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सासाराम जा रहे थे लेकिन वापस पटना लौट रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एनडीए से अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर मिल रही है। कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में जाने से मना किया है। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, खबर मिल रही है कि उनकी कुछ सीटें बदले जाने की चर्चा चल रही है और ये खबर सुनने के बाद वो और भी नाराज हो चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही चिराग पासवान के खेमे से ये खबर आई कि महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में चला गया है, इस बात ने उपेंद्र कुशवाहा को बेहद नाराज कर दिया है। क्योंकि जो आरएलएम गुट है उसका मानना है कि उसके खाते में महुआ सीट आई है, लेकिन महुआ सीट अब एलजेपी के खाते में जाते देख जिसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को मिली वो बेहद नाराज दिखे और सासाराम जा रहे थे वो, लेकिन बीच रास्ते से जब उनकी जानकारी मिली तो वापस वो पटना के लिए लौट रहे हैं अभी। और अभी वो 1 से 1.5 घंटे में उन्हें पटना पहुंचने की उम्मीद है। और यही नहीं, वो इतने नाराज थे कि कल अपने पार्टी के तमाम नेताओं को ये साफ साफ निर्देश दे दिया गया था कि कल एनडीए के जो घटक दल है, जो भी नेता कल नामांकन करने जा रहे हैं, उनके नामांकन में आरएलएम का कोई भी नेता नहीं जाएगा। ये एक बड़ा निर्देश था और जाहिर तौर पे ये निर्देश तभी दिया जा सकता है जब कोई बड़े नेता बेहद नाराज हो जाते हैं किसी बात को लेकर, और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इससे साफ साफ झलक रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की ओर से या जेडीयू की ओर से कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पटना आएंगे, बीजेपी के कुछ बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के आवास से जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। जाहिर तौर पर जैसी खबर आई है उपेंद्र कुशवाहा पहले भी नाराज चल रहे थे। उन्हें जब 6 सीटें ऑफर की गई थी उसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी नाराजगी जताई थी, लेकिन जैसे ही यह खबर मिली कि उनकी कुछ सीटों में बदलाव हो सकता है उसके बाद उनके गुस्से में और भी पारा चढ़ चुका है। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीपीआई एमएल ने एक और प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। फुलवारी से गोपाल रविदास को सिंबल दिया गया है। महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे गोपाल रविदास। पार्टी ने 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। 6 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है और तस्वीर भी देखिए, फुलवारी से गोपाल रविदास को सिंबल दिया गया है। पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन के उम्मीदवार अब होंगे रविदास। पार्टी ने 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब तक 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। और महागठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीट शेयरिंग की घोषणा के पहले सीपीआई ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी की है। तेगड़ा से राम रतन सिंह, बखरी से सूर्यकांत पासवान, बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, बांका से संजय कुमार, हरलाखी से राकेश कुमार पांडे, झंझारपुर से राम नारायण यादव। तेजस्वी यादव की सहमति मिलने के बाद यह घोषणा की गई है। बड़ी खबर इस समय आप देख पा रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने का दावा किया है। तेगड़ा से राम रतन सिंह, बखरी से सूर्यकांत पासवान, बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, बांका से संजय कुमार, हरलाखी से राकेश कुमार पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। झंझार से राम नारायण यादव उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव की सहमति मिलने का पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है।
और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, एक तरफ महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है, दूसरी तरफ सीपीआई एमएल लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रही है। 6 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल अजीबोगरीब राजनीति की दौर से गुजर रहा है महागठबंधन। सीट शेयरिंग का मामला अभी हल भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों को देख लीजिए। सीपीआईएमएल ने पहले ही 18 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे और ये लेफ्ट की दूसरी पार्टी है। ये सीपीआईएमएल से अलग पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भाकपा ने भी अब अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और आपने सभी का नाम और उनका क्षेत्र भी बता दिया कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों से इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है महागठबंधन के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दावा किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा कि तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है महागठबंधन से, उनसे सहमति ले ली गई है। और इसने कुल मिलाकर इस पार्टी ने 25 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन फिलहाल 6 प्रत्याशियों के नाम की सूचना जो है वो दे दी गई है पार्टी की तरफ से। और पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि दूसरी सूची में गोह, करगहर, बेलदौर, बिहार शरीफ, राजा फाकड़ जो सुरक्षित है, केसरिया, चनपटिया और विक्रम सीटों पर इंडिया गठबंधन की सहमति मिलेगी, तब वो अपना प्रत्याशी जो है वो खड़ा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी सूची में नाम बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से, उसमें पहले से कांग्रेस की सिटिंग एमएलए हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अभी भी जीत चल रही है और जीत का क्या समाधान निकलता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन नजरें भी है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजे में टिकट का वितरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव अपने हाथों से कर रहे हैं टिकटों का वितरण। मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद है। तेजस्वी यादव राघवपुर, मुकेश रोशन महुआ, विजय सम्राट शेखपुरा, शक्ति यादव हिलसा, रणविजय साहू मोरवा से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं आरजेडी के। तो आरजेडी में लगातार टिकटों का वितरण जारी है। लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से टिकट का वितरण कर रहे हैं, यानी कि सिंबल दे रहे हैं पार्टी का। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, बड़ी असमंजस वाली स्थिति इस समय महागठबंधन में बनी हुई है। कांग्रेस की बैठक चल रही है, वो अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। आरजेडी लगातार अपने जो सिंबल है वो अपने प्रत्याशियों को बांट रही है। सीपीआई एमएल और सीपीआई भी इस तरह ही की राजनीति कर रही है, इसी राह पर चल रही है, जबकि अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो है महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ जो है वो सीटों का बंटवारा आधिकारिक रूप से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एनडीए में जहां तक बात है सोशल मीडिया की पूरी जानकारी दी गई और उसके बाद टिकट का वितरण शुरू किया गया। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो सही कहा आपने कि अब तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया। लेकिन चाहे वो सीपीआई हो या सीपीआईएम हो, दोनों जो है अपने कैंडिडेट्स के जो टिकट बंटवारे हैं वो शुरू कर दिए और इधर आरजेडी भी इस दिशा में कदम बढ़ा दी। कल ही जो है आरजेडी ने अपने 7 कैंडिडेट्स का टिकट जो है वो वितरण किया था, हालांकि वापस बाद में लिया गया और आज लालू प्रसाद यादव शाम से टिकट वितरण जो है वो शुरू कर दिए, जिसमें तेजस्वी यादव को भी टिकट दिया गया है। राघवपुर से जो है इन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुकेश कुमार रोशन जो है वो उन्हें महुआ से टिकट मिला है, विजय सम्राट को शेखपुरा से, शक्ति यादव को हिलसा से, रणविजय साहू को मोरवा से टिकट मिला है, इसराइल मंसूरी को कांटी से, विश्वनाथ यादव को बेलागंज से टिकट मिला है, राकेश रोशन को इस्लामपुर से और अनिरुद्ध यादव को बख्तियारपुर से टिकट मिला है। रामानुज यादव सोनपुर से है, इनको टिकट मिला है। रामानंद यादव को फतुआ से मिला है, अल मेहता को उजियारपुर से, रामवीर सदा को अलौली से और सुरेंद्र राम को गरखा से टिकट मिला है। चंद्रशेखर यादव हैं, ये मधेपुरा से इनको टिकट मिला है और ये पूर्व मंत्री भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। इनमें अत्यधिक जो है वो वर्तमान विधायक हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नए लोगों को मौका देने की बात थी, जो तेजस्वी यादव ने कही थी कि हम युवाओं को जो है मौका देंगे, युवा सरकार बनाएंगे, तो इस बार भी जो है कहीं कहीं वो वादे जो है वो यहाँ पे पूरे तौर रूप लेते हुए अब तक जो आरजेडी की ओर से टिकट बंटवारा हुआ है उसमें युवा प्लस अनुभव दोनों का मेल देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी सीटों पर डिस्कशन हुआ सर, क्या बताना चाहिए? आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे, सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो 2 ही पॉइंट का जो स्टैंड है,
हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार भारत।